ये सहारा है आपके पास, आप बगैर सहारे के चल नहीं सकते, तो किस तरह आपने पहाड़ियाँ आपने कैसे क्रॉस की? क्या किसी ने आपकी हेल्प की थी या गाड़ी के जरिए? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली शेर और आप देख रहे हैं पंजाब यूरो टीवी। ग्रीस में हम एथन शहर में खड़े हैं। आज हम आपको एक ऐसे पाकिस्तानी से मिलवाने जा रहे हैं जो डिसेबल हैं, मजदूर हैं, और मजदूरी के बावजूद ये ग्रीस कैसे एक पहुँचे। डिसेबल बंदे के लिए आना कितना मुश्किल है, वो बहुत ख़तरनाक पहाड़ियाँ हैं, बहुत ज़्यादा। मैं सारे रास्ते में पैदल डंकी आया हूँ, तो मेरे यहाँ आने पे कोई राज़ी नहीं था, ना कोई दोस्त ना घर वाले, बट कुछ मजबूरियाँ ऐसी थी कि मुझे निकलना पड़ा। आपका केस फेल कर दिया और आपको मुल्क छोड़ने का कहा है? जी बिल्कुल, हालांकि इन्हीं के डॉक्टरों ने लिख के दिया है कि ये बंदा डिसेबल है, ये काम नहीं कर सकता, इसको पूरा हक है पेपरों। है कि ज़्यादातर लोग जो है वो गैर कानूनी तरीके से आते हैं, और गैर कानूनी तरीके से तो एक सेहतमंद बंदे जो नौजवान हो और सेहतमंद हो, तंदुरुस्त हो, उसके लिए भी ये सफ़र इतना मुश्किल है कि आप तसव्वुर ही कर सकते हैं। ये सिर्फ वो बंदा महसूस कर सकता है जो इस रास्ते से गुजर के आया है। ये कैसे आए, हम आपको इनकी जर्नी के बारे में बताते हैं और साथ हम इनसे ये पूछते हैं आया कि जो इनका केस इतना मजबूत है कि ये मजदूर हैं, क्या इन्हें इंसानी बुनियादों पर कोई कागजात दिए गए हैं या इन्हें कितनी देर हो गई है, और ओवरऑल ये अब ग्रीस में क्या कर रहे हैं। सो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मेरे प्यारे भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अज़हर खान। अज़हर खान। अज़हर भाई कहाँ से हैं? पाकिस्तान से? मैं पाकिस्तान गुजरांवाला से हूँ। गुजरांवाला से। Yes. माशाल्लाह। सबसे पहले ये बताएं, ग्रीस आए आपको कितनी देर हो गई है? मुझे मैक्सिमम 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। Yes. अज़हर भाई ये बता दें कि कितनी देर में आप पाकिस्तान से ग्रीस पहुँचे? मुझे तकरीबन ग्रीस से पाकिस्तान से तुर्की आते हुए तकरीबन 15-20 दिन लगे थे, और यहाँ जब मैं आया तो मुझे मैक्सिमम 1 हफ़्ता लगा था। और क्या मजबूरी थी कि मजदूरी के बावजूद आपको यूनान आना पड़ा? बस कुछ प्रॉब्लम ऐसी थी कि मुझे जो है ना आना पड़ा। कुछ फाइनेंशियली तौर पे इशू थे जो मैं नहीं हैंडल कर पा रहा था। कितने पैसे आपके लगे ग्रीस पहुंचने तक? ग्रीस पहुंचने तक मैक्सिमम 7-7.5 लाख रुपया लगा है। जिस तरह के तुर्की आने के लिए 2 लाख रुपया तुर्की के लिए, और 1800 के 2200 यूरो 2500 यहाँ पे लगा था ग्रीस इंटर होने के लिए। ठीक। और आप कश्ती के जरिए आए थे या दूसरा रास्ता था? मैं खुश्की रास्ता था जिस पे नहर क्रॉस की है, नहर क्रॉस करने के बाद फिर पैदल ही। तो आपको खौफ नहीं आया कि यार मैं तो मजदूर हूँ और इस जैसे रास्ते में तो कोई किसी की हेल्प भी नहीं करता? सर बात आपकी बिल्कुल ठीक है, जहाँ तक खौफ की बात है, खौफ किसे नहीं होता, लेकिन जब पीछे देखो ना तो सारे खौफ सब कुछ भूल जाता है। बहुत मुश्किल रास्ता है। मेरे चंद दोस्त थे मेरे साथ जो उन्होंने मेरी बड़ी हेल्प की, बहुत ज़्यादा हेल्प की, और मैंने रास्ते में आते हुए वो बंदे भी देखे हैं जो बेचारों का जिनका कोई भी नहीं था और मरे पड़े थे। आप हैं भी मजदूर, ठीक है, ये बड़ा मुश्किल है यकीनन रास्ता। जो लोग आए हैं वो बखूबी जानते हैं, और इतनी डॉक्यूमेंट्स ने यूट्यूब पे पढ़ी कि आप जाके देखें, लोग तंदुरुस्त नौजवान लोग जो उनके लिए यहाँ आना बहुत ही मुश्किल और नामुमकिन है। बहुत सारे लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठते हैं। इस चीज़ का कायल हूँ कि आप यहाँ पे डंकी लगा के ख़ास तौर पे जो है ना ही आए तो बेहतर है। क्वालिफिकेशन क्या है? मैं मैट्रिक हूँ। मैट्रिक। माशाल्लाह। कोई हुनर है आपके हाथ में? यस, मैं पाकिस्तान में स्टिचिंग का काम करता था, बट वो पाकिस्तान में और यहाँ में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ठीक। यहाँ पे स्पीड वगैरह सब कुछ मांगते हैं, तो जो मैं इस वक्त तो बिल्कुल नहीं दे सकता क्योंकि मुझे काम छोड़े हुए मैक्सिमम 10 साल हो चुके हैं। आपको 3 साल हो गया यहाँ पे, ठीक है, तो क्या कागजात आपके बन गए? नहीं, कागजात जहाँ तक बात है, एक वाइट कार्ड की, वो भी मैं जब नया आया था तो मुझे यहाँ पे किसी ने ये नहीं कहा कि ये काम करेगा तो ये बनेगा। वो मैं अपनी हिम्मत पे ही मैंने मेडिकल अपना करवाया। मेडिकल पे मुझे वाइट कार्ड मिला। सही है। जो चलता है, अभी तक चल रहा है, लेकिन जो लीगल पेपर्स है ना कहीं आने जाने के लिए, वो नहीं दे रहे गवर्नमेंट। आपने असाइलम अप्लाई की, ठीक है, और असाइलम अभी तक उसका रिजल्ट नहीं आया कि आप एलिजिबल हैं या नहीं? नहीं, उसका रिजल्ट आ गया है ना। उसका रिजल्ट ये आया है कि उन्होंने मेरा जो है ना केस फेल कर दिया है। मुझे आप फांसी, ग्रीस जुबान में आप फांसी मुझे भेज दी। यानी आपका केस फेल कर दिया और आपको मुल्क छोड़ने का कहा है? जी बिल्कुल, हालांकि इन्हीं के डॉक्टरों ने लिख के दिया है कि ये बंदा डिसेबल है, ये काम नहीं कर सकता, इसको पूरा हक है पेपरों का।
कोई रीज़न नहीं चलें, बताई। मैं नाजरीन आपको ये चीज़ मेंशन कर दूं, बहुत ज़्यादा लोग सम टाइम, बहुत कम लोग हैं जो कहते हैं कि आप मायूसी फैला रहे हैं। यार एक रियलिटी है, मैं वो बता रहा हूँ कि आप ज़हनी तौर पे प्रिपेयर रहें। अब ये भाई हैं, ये मजूर हैं, नज़र आ रहा है, ठीक है, वो चल भी नहीं सकते, इनका जेन्युइन केस है, इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पे भी इनके कागज़ बन सकते थे। तो यहाँ पे डिपोर्टिंग का अमल बहुत तेज़ है, यहाँ से लोगों को बड़ी जल्दी फारिग कर रहे हैं, 2-2 3-3 माह में उनके केस निपटाए जा रहे हैं और उनको 99% लोगों को ये कहा जा रहा है कि आप हमारा मुल्क छोड़ दें। और ये मिसाल आपके सामने, अगर डिसेबल बंदे को वो पेपर नहीं दे रहे तो दूसरे बंदे जो यहाँ आके अपनी स्टोरी सुनाते हैं तो फिर वो ये सोचना छोड़ दें। वीडियो बनाने का मकसद ये था, एक तो आप लोगों को बताना कि देखें यहाँ पे क्या हालात है। एक बंदा जो डिसेबल है, आपके सामने उस नज़र आ रहा है कि वो डिसेबल है, लेकिन उसे भी ये कहा गया कि आप अपने मुल्क वापस चले जाएं। नंबर 1। नंबर 2, रिक्वेस्ट होगी जितने भी कम्युनिटी हमारी यहाँ पे रहती है पाकिस्तानी, ये बंदा भाई है, पाकिस्तानी है हमारा, ये मजदूर है बेचारा, तो जितना हो सके आप इसकी मावनत कर सकते हैं। वो भीख नहीं मांगना चाहते और ना ही उन्होंने मुझे ऐसी कोई रिक्वेस्ट की है। वो चाहते हैं कि मुझे कोई काम मिल जाए बैठ के करने वाला, मोबाइल वो जानते हैं, सिलाई का काम वो जानते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट होगी जो भाई सुन रहे हैं, जो ग्रीस में पाकिस्तानी कम्युनिटी रहती है, वो अगर इनको काम दिला सकती है, ये 2 हुनर उनके हाथ में है, एक मोबाइल रिपेयरिंग का और एक सिलाई का, तो आप ज़रूर, मैं इनका नंबर स्क्रीन पे भी आ रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। इंसानियत के नाते भी और एज ए मुस्लिम और पाकिस्तानी भी ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि अपने इस भाई की हम हेल्प करें। लोग पाकिस्तान में आना चाहते हैं, यहाँ पे आप ईमानदारी से जो भी आपका दिल करता है। नहीं, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो कह रहे हैं कि हमने आना है। मैं उनको यही कहता हूँ कि ये नहीं कि ना आओ। अगर किसी को आप ये कहते हो ना कि ना आओ, तो वो कहता है कि यार खुद बंदा मज़े से है और हमें कह रहा है जी ना आओ। आओ, लेकिन लीगल आओ। अदर कंट्री में चले जाओ, इस कंट्री में ना आओ। सही है। और उसका पर्पज़ ये है कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स 10-10 साल लग जाते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स क्लियर नहीं होते। और ये हर बंदा जानता है जो यहाँ पे रह रहा है। अब 7 साल का कानून है, एक बंदा यहाँ पे आता है, 7-8 साल के बाद वो इंतज़ार करता है, तब तक हो सकता है इनका कानून चेंज हो जाए। तो ज़रूर मेरे भाई बाहर हैं, जो लोग पढ़े लिखे हैं, स्टूडेंट, वो स्टडी वीज़े पे आएँ, दूसरे जो वो विज़िट वीज़े पे आए और कोशिश करें स्पेन, इटली, फ्रांस, जर्मनी वगैरह जाएँ, ताकि आपको एक उम्मीद हो कि आप 4 या 2 साल बाद अपने घर वापस लौट सकेंगे। और इस उम्मीद है, अगेन मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इस भाई की जितनी हेल्प हो सकती है, बीइंग ए पाकिस्तानी मुसलमान, आप इनकी ज़रूर हेल्प कीजिएगा, इन्हें बताइएगा, इनकी रहनुमाई कीजिएगा। और अगर कोई बंदा डॉक्यूमेंट्स के हवाले से, डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से इनकी कोई हेल्प कर सकता है तो वो भी काइंडली इनसे ज़रूर रब्ता करें। हम इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। पाकिस्तान पाइंदाबाद।